हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ऑसिलेटर पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा सेकंड ऑसिलेटर वो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये 10 मार्क्स में पूछा ही जाता है, क्योंकि इसमें जो है एनालिसिस होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है इसलिए। और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है 2018, 2019, 2020 और उससे पहले भी जो है सॉलिड स्टेट सर्किट में भी जो है ये पूछा जा चुका है। 2002, 2003, 2004 ये पूछा ही जाता है, वर्किंग इसकी पूछी जाती है। तो थोड़ा ये टफ होता है, क्योंकि इसका सर्किट ड्रा करना थोड़ा टफ होता है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 समझते हैं कैसे इसको जो है सर्किट इसकी ड्रा की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक फेज शिफ्ट लिया है। ये देखिए सर्किटरी है, और हमने क्या लिया है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लिया है। CR जो है वो कैस्केडेड की है विद बफर एम्पलीफायर। ये बफरिंग क्यों किया गया है? ये बफर इसलिए क्या है, लोडिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो देखिए, एक CR स्टेज ये है, एक CR स्टेज ये है, और एक CR स्टेज ये, क्योंकि इसको क्या ग्राउंडेड कर देंगे वर्चुअल ग्राउंड, तो एक CR स्टेज ये बन जाएगा। तो ये पहली स्टेज है। तो इसमें जो फेज शिफ्ट होता है एट F0 वो होता है 60 डिग्री फेज शिफ्ट। सेकेंड स्टेज में भी फेज शिफ्ट क्या होता है 60 डिग्री, और थर्ड स्टेज में भी क्या होगा वो 60 डिग्री हो गया। तो तीनों जो है स्टेज में जो फेज शिफ्ट क्या होगा हमारा वो 180 डिग्री होगा। और ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसमें यूज किया जाता है, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में -180 डिग्री फेज शिफ्ट देता है। तो इन तीनों के कारण 180 डिग्री, और इसके कारण क्या हो जाएगा -180 डिग्री। तो ये जो क्लोज लूप बनना, जो आउटपुट फीड करके इस पे दिया गया पहले वाले A1 की जो है CR सर्किट के इनपुट कैपेसिटर के इनपुट पे दिया गया। तो देखिए, ये जो है यहाँ से जो अगर फेज शिफ्ट की बात करेंगे आप, तो कितना बनेगा 0 डिग्री फेज शिफ्ट बनेगा। और ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट क्या है, एंगल क्राइटेरिया करती है ऑसिलेशन की जो है। तो ये क्या बनाता है, पॉजिटिव फीडबैक बनाता है, क्रिएट करता है ये सर्किट। जब पॉजिटिव फीडबैक क्रिएट करता है तो हमारा क्या होगा, ये ऑसिलेशन हमको प्रोवाइड करता है। तो जब भी फेज शिफ्ट ये ओपन से बनाया जाता है तो इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इन्वर्टिंग एम्पली। जबकि वेन ब्रिज ऑसिलेटर में क्या यूज़ किया जाता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और उसमें जो हमारा फीडबैक यूज किया जाता है वो लीड लैग सर्किट होती है। इसमें क्या होता है, लीड या लैग सर्किट यूज किया जाता है। तो देखिए, इसके हमने जो है फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ साइड में लिख दिया याद, जिससे कि आपको याद बना रहेगी इस सर्किट की फ्रिक्वेंसी क्या आती है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो, सब्जेक्टिव में भी आता है तो आपको ये याद होना चाहिए। ω0 आता है 1/√3 × RC। F0 जो आता है 1/2π√3 RC। जो इसका R2/R आता है, जो गेन आता है वो माइनस में आएगा। यहाँ पे क्या R2/R कितनी वैल्यू आती है, वो 8 वैल्यू आती है। अब नेक्स्ट हमारा जो है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, इसी का ही देखिए, ये जो सर्किटरी है इसी से ये बनाई गई है। ये क्या है, प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। हम इसी की एनालिसिस करेंगे। तो इस सर्किट में ये बफर यूज किए गए थे, 2 बफर यूज किए गए थे। तो इन बफर को हमने क्या हटा दिया। तो देखिए, इससे ये सर्किट बनी। देखिए, पहले वाली स्टेज का ये CR हमने यहाँ लगा दिया। ये जब हम हटाएंगे तो इसका आउटपुट हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए, ये वाला कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक, इसका ये आउटपुट है। उसी प्रकार ये देखिए, कैपेसिटर इससे रेजिस्टेंस से ही कनेक्ट हो गया, और ये रेजिस्टेंस R, इसकी जगह हमने R3 की जगह R2 जगह ले लिया, RF ले लिया, तो ये कनेक्ट हो गया। तो देखिए, यहाँ पे 3 स्टेज कैसे, ये वर्चुअल ग्राउंड हो जाएगा। तो 1, 2 और 3, तो तीनों क्या करेंगे 60 60 60 180 डिग्री फेज शिफ्ट। और ये ओवर, तो ये वाला रेजिस्टेंस इन्वर्टिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, -180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है ω0, वो आती है 1/√6 × RC। F0 बराबर 1/2π√RC, सॉरी 2πRC × √6। और इसका RF/R आता है ये 29। बीटा की वैल्यू आती है -1/29। अगर गेन की वैल्यू पूछी जाएगी तो वो कितनी आ जाएगी 29। तो बेसिकली इसका गेन काफ़ी कम होता है, लेस देन 1 होता है। तो ये प्रैक्टिकल सर्किट है, तो ये यूज नहीं होती है क्योंकि इसका गेन नेगेटिव में आ रहा है। लेकिन हमें एनालिसिस इसी की क्या करनी है। तो देखिए, इसी को इस तरीके से कर लिया। ये जो R जो है, यहाँ से जो R इसके था
इस कैपेसिटर सीरीज में कहाँ है वो हमने यहाँ जोड़ दिया जाके, फिर बाद में आ गया वर्चुअल सर्किट कार्ड। आपको इस तरीके से ये मिलेगी। देखिए सेम वही सर्किटरी है, आउटपुट फीड किया गया इस पर पहले वाले जो हमारा CR स्टेज है। ये भी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इसमें भी फ्रिक्वेंसी वही रहेगी जो पहले थी सेकंड वाले में, और ये बीटा और ये गेन। ये अब देखिए हमने क्या, ये क्या हो जाएगा हमारा लो पास, और ये क्या है CR क्या हो जाएगा, ये स्टेज क्या होगी, ये हाई पास होगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी लो पास होगी। तो 3 कैस्केडेड कर दिए और फीडबैक कर दिया। तो यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ स्टेज को उन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ क्या CR था, यहाँ क्या RC ले लिया, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो ओमेगा नॉट बराबर क्या आ जाएगा, √10/RC, F नॉट बराबर √10/2πRC, और यहाँ RF/R की वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज, ये भी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है। तो इसमें क्या है कि पहले 1 स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज, तीसरे में रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं किया गया और सीधे फीडबैक्स कनेक्ट कर दिया गया। तो ये जनरेट करेगा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है ओमेगा नॉट बराबर 1/CR √3 F नॉट बराबर 1/2πRC इंटू √3। तो इसमें जो RF/R की वैल्यू आती है वो आती है 12। तो देखिए ये हमने फेट और BJT से भी बनाया हुआ है। तो फेट का ये आउटपुट होता है, ये आउटपुट है एक CR, ये पहला, उसके बाद CR, उसके बाद CR, और फीडबैक कर दिया गया इनपुट ऑफ द जो हमारा गेट होता है। ये कॉमन सोर्स जो है यूज किया गया ये। तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी F नॉट बराबर 1/2π√R इंटू RC, बीटा बराबर -1/20, A बराबर या मॉड A बराबर 29। इसका जो गेन आता है AV बराबर इस सर्किट का आता है -GM इंटू RD पैरेलल RD, ये गेन निकल के आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा हमारा A इंटू बीटा बराबर क्या होता है 1। A की वैल्यू है क्या, ये AB की वैल्यू आ जाएगी -GM RD पैरेलल RD और इंटू -1/29 बराबर 1। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो GM RD पैरेलल RD बराबर 29। तो GM बराबर 29/RD पैरेलल स्मॉल RD। यदि हम RD जो है कंसिडरेशन नहीं करते हैं तो हमारा ये GM बराबर आ जाएगा 29/RD। फॉर स्टार्ट ऑसिलेशन के लिए GM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 29/RD, ये आएगा। देखिए ये हमने BJT से जो है बनाया। इसमें देखिए एक RC ये, एक RC ये और एक RC विद रेजिस्टेंस R3 के साथ ये बेस पे कनेक्ट किया गया है। ये कॉमन एमीटर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। तो इसका ये यहाँ पे इक्विवेलेंट स्मॉल सिग्नल मॉडल जो है ड्रा किया गया। इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है वो आती है F बराबर 1/2πRC √4 6 + 4 के, जहाँ K बराबर होता है RC/R। तो जिसमें जो HF की वैल्यू निकलती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 4K + 23 + 29/K। तो इस ऑसिलेशन के लिए क्या होनी चाहिए 44.5 होना चाहिए। अगर इससे वैल्यू कम है तो ये सर्किट वर्क नहीं करेगी। और इसमें K की वैल्यू आती है 2.7 निकल के। तो हमें ये ट्रांजिस्टर के लिए ये फ्रिक्वेंसी हमें याद रखनी है, इसके लिए ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो एनालिसिस करेंगे ऑप एम्प से जो है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की, उसमें हम ड्राइव करेंगे ये रिलेशन फ्रिक्वेंसी का।